जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज शाम होते होते पता चल जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके हाथ में जा रही है। लेकिन उससे पहले हम लोग इस बारे में जरा जान लेते हैं कि भैया वो कौन से मेजर नाम है जो इस बार मिस करने वाले हैं। और हाँ, इस बार इसमें स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं और कुछ मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिनके काम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार प्लीज प्लीज बोलते हैं कि यार इनको मत छेड़ना, बाकी आप किसी के साथ भी कुछ भी कर लो। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस बार गठबंधन की सरकार है तो कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी इसमें काफी जगह मिलेगी। चिराग पासवान का जैसे नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है मोदी के कैबिनेट में। लेकिन कौन से वो प्रमुख नाम है, कौन सी वो प्रमुख मिनिस्ट्रीज हैं, जरा इन बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी स्थिति क्लियर हो सके। क्योंकि ये चुनावी जो पूरी उथल पुथल होती है ना मन की, ये शांत नहीं हो पाती। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से काफी दम भरकर लड़ी थी। लेकिन देखिए, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से हार गई हैं। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि अमेठी की जनता ने गलत वोट दे दिया, अमेठी की जनता ने सही किया, स्मृति ईरानी डिजर्व करती थी, नहीं करती थी। ये सब बातें अब सिर्फ बातें हैं। मुद्दा यह है कि रिजल्ट क्या रहा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि मुद्दा बस यह है कि भाजपा ने सरकार बना ली है, अब इंडी अलायंस कुछ भी बोल ले। स्मृति ईरानी थोड़े बहुत नहीं, काफी बड़े अंतर से हारी किशोरी लाल शर्मा से। तो स्मृति ईरानी का कैबिनेट से पत्ता कटना तय है। दूसरा सबसे बड़ा नाम यहां पर आ जाता है अनुराग ठाकुर का। अब कई लोग बोलेंगे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी जुड़े हुए थे, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग से। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने काफी ठीक ठाक काम भी किया, तो उनको क्यों हटा रहे हैं? तो देखिए, यहां पे एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर इनके साथ आ रहा है जेपी नड्डा का। दरअसल जेपी नड्डा जी जो है वो भी हिमाचल से आते हैं। उनका कार्यकाल जो है भाजपा अध्यक्ष के रूप में अब बस कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। ऐसे में उनको सेंटर में लाए जाने की तैयारी चल रही है और वो मिनिस्टर्स की लिस्ट में शामिल भी। 2014 से 2019 तक वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा भी रहे थे। तो अब वो दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अनुराग ठाकुर को अब कोई ना कोई अहम पद भाजपा में दिया जाएगा, संगठन को संभालने का वो काम करेंगे। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ऐसे दो बड़े नाम हैं जिनका ना होना लोगों को शॉक कर सकता है। बट अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी की, तो देखिए नितिन गडकरी जी कैसे ही नेता हो, ये हम जानते हैं कि बहुत शानदार नेता है। चाहे आप उनके बोलने की बात कर लीजिए, उनके काम की बात कर लीजिए, हर एक चीज में कोई विपक्षी नेता भी ऐसा नहीं है जो कि नितिन गडकरी जी को यह बोल दे कि भैया आपने सही काम नहीं किया। अगर आज की तारीख में हम एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य बाय रोड जाते हैं और रोडों को ही हम तारीफ करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम नितिन गडकरी जी की ही तारीफ करते हैं। क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जिस तरीके की सड़कें आज हमको मिली हैं भारत में, उन सड़कों की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मतलब नितिन गडकरी जी को तो भैया वही मिनिस्ट्री दी जानी चाहिए। इसके अलावा दो नाम और ऐसे हैं, एक निर्मला सीतारमण जी को कहा जा रहा है और दूसरा एस जयशंकर जी के बारे में। एस जयशंकर जी ने एक फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भारत की जो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़ी छवि सब दुनिया के सामने रखी है, पूरा भारत उसका कायल है। और सबको यही लगता है कि एस जयशंकर के अलावा उस रोल को बेहतरीन तरीके से और कोई अदा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है, बोलने में काफी माहिर है, दबते किसी से है नहीं, तो मजा आता है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रही हैं। चुनाव लड़ने को जब उन्हें कहा गया था उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है क्योंकि जो बैठक हुई है उसमें वो दिखाई दी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि कई जगहों पर निर्मला सीतारमण जी सटीक जवाब दे नहीं पाई। जैसे कि टैक्सेस को लेकर जब सेबी के एक कार्यक्रम में एक नॉर्मल से ब्रोकर ने उनसे सवाल किया था कि हम शेयर खरीदते हैं तो भी आपको पैसा देते हैं, हम बेचते हैं तो भी पैसा देते हैं, हम उस पैसे का उपयोग करते हैं तो भी आपको टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, हम उस पैसे से मकान खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देते हैं, हम कोई खाना खाने जाते हैं तो हम जीएसटी का बिल पे करते हैं, मतलब हम तो हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं। सरकार हमारे सांस लेने पे भी पैसा कमा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और उसका जवाब निर्मला जी के पास में नहीं था। ऐसे में अगर मैं कुछ और नामों की बात करूं जो कि इस बार मोदी जी के कैबिनेट में नहीं दिखाई देंगे, उनमें अजय भट्ट सबसे अहम नाम एक निकलकर सामने आता है। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह भी एक बड़ा नाम है जो कि इस बार मोदी कैबिनेट में दिखाई नहीं देने वाले। आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर भी यहां नहीं दिखाई देने वाले हैं। निशीत प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, ये टेनी जी का नाम आपको याद होगा, ये लखीमपुर खीरी में काफी सुर्खियों में रहा था, ये भी इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने वाले। सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्विनी चौबे, राव साहब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे और भगवत कराड़, ये भी दिखाई नहीं देने वाले। इससे पहले मैं आपको बता दूं, टेनी जो है वो तो चुनाव हार भी गए हैं जहां तक है। तो ये कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका कि मोदी कैबिनेट से छुट्टी होनी तय मानी जा रही है।
और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि ये लोग अपने क्षेत्रों में परफॉर्म नहीं कर पाए, पहला। और दूसरा, क्योंकि मोदी कैबिनेट में कई सारे दूसरी पार्टियों के नेताओं को इस बार मौका देना है, इसीलिए भी इनको मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं इस बीच ये एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि अजीत पवार गुट, जो कि एक सीट लेकर आया है, उनको कोई जगह नहीं दी गई है। मतलब मंत्रिमंडल में उनका बोला जा रहा था कि एक नेता कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता, बट उसको भी जगह नहीं मिल रही है। इससे एनसीपी नेता नाराज है और देवेंद्र फडणवीस को अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि भैया अब आप जाके इनको बनाओ। मान मनोबल का कार्यक्रम मतलब यह है कि अभी फिलहाल के लिए शुरू हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जो एक पूरी लिस्ट निकलकर सामने आई है, एक बार जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नॉन बीजेपी मिनिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम जो यहां पर दिखाई दे रहा है भैया, कहां पे, हाँ, राम मोहन नायडू जी का नाम आ रहा है। ये टीडीपी से आते हैं, आंध्र प्रदेश से। इसके बाद टीडीपी से अगला नाम है चंद्रशेखर परमासामी। इनका नाम तो देखिए ऑलमोस्ट पक्का ही था। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो यहां से प्रताप राव जाधव को सीट दी जा रही है। जेडीयू से बात करें तो रामनाथ ठाकुर को जगह दी जा रही है। वहीं जेडीएस से बात करें तो एचडी कुमार स्वामी का नाम सबको पता ही है। इसके अलावा अगर हम एचएएम की बात करें तो यहां से जीतन राम मांझी आ रहे हैं। ये खुद ही जीते हैं तो इनको खुद ही सीट भी दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरपीआई की तो यहां से रामदाव अठावले को जगह दी जा रही है। एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान को यहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दी जा रही है। तो आपको साल भर चिराग पासवान को देखने का मौका काफी ज्यादा मिलेगा। आरएलडी से बात करें तो जयंत चौधरी यहां से आ रहे हैं। एजेएसयू से बात करें तो चंद्रशेखर चौधरी यहां पर आ रहे हैं। जेडीयू से बात करें तो बीएल वर्मा आ रहे हैं। एडी से बात, अपना दल से बात करें ललन सिंह आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से कुछ और नाम है, जैसे कि कृष्णपाल गुज्जर आ रहे हैं, संजय सेठ आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह आ रहे हैं, कमलजीत सहरावत आ रहे हैं, अनुपमा देवी आ रही हैं, अनुप्रिया पटेल आ रही हैं, पंकज चौधरी आ रहे हैं, जितन प्रसाद आ रहे हैं, जी किशन रेड्डी आ रहे हैं, एमएल खट्टर आ रहे हैं, अन्नमलई का नाम एक बहुत अहम नाम आ रहा है सामने के लिए यार। अन्नमलई क्योंकि अपने क्षेत्र में चुनाव हारे हैं, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद उनको यहाँ पर कैबिनेट में अगर जगह मिलती है तो इतना बात तय है कि जो भी पूरी कंट्रोवर्सी चली ना अन्नमलई को लेकर, कि डीएमके ने आरोप लगाया कि अगर अन्नमलई ने अपना मुंह बंद रखा होता तो शायद भाजपा और सीटें जीत सकती थी। तो इसके बावजूद भी अगर भाजपा इतना सपोर्ट कर रही है अन्नमलई को, तो जाहिर सी बात है भाजपा अभी भी अन्नमलई के ऊपर भरोसा दिखा रही है तमिलनाडु में, और आगे भी भरोसा जताएगी। 2026 के जो चुनाव है, उन चुनाव के मद्देनजर शायद ये पत्ता यहां पर खेला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बीजेपी के लिए एक अच्छा ही पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा गिरिराज सिंह को यहां पर मौका दिया जा रहा है। किरण रिजिजू जो कि पिछले टर्म में काफी अच्छा काम कर चुके हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। सिंधिया यहां पर रिपीट होने ही होने, राजनाथ सिंह यहां पर रिपीट होने, शिवराज सिंह चौहान यहां पर एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि पर्सनली मुझे फील होता है कि उनको कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। बंदे ने एमपी में गवर्नमेंट बनाकर दी है, और अभी जो क्लीन स्वीप हुआ है उसमें भी मामा की छवि का बहुत इस्तेमाल किया गया है। अश्विनी वैष्णव यहां पर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी तो रिपीट कर ही रही हैं, जयशंकर जी आ रहे हैं, अजय तामता आ रहे हैं, श्रीपाद नायक आ रहे हैं, और कई सारे मंत्री हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी के रिपीट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा यही है कि जो ये बड़े नेता और बड़े नाम हैं जिन्होंने सही काम किया है, क्या उनको उनकी रिपीट करने का मौका मिलेगा? ये इस समय काफी लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन जो मैंने नाम कुछ बताया, जैसे अन्नमलई का हो गया, निर्मला सीतारमण का हो गया, स्मृति ईरानी का हो गया, इन नामों के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।